या कोई करवा देती तो हमेशा तो सब लोगों का एक ही सोच है हवन करने के बाद भी 1 ईयर बीत जाते हैं और जितने भी गुरु जी जो बताते हैं डीएनए उन लोगों को समझ में नहीं आता कि डीएनए क्या होता है। तो चलो विस्तार पूर्वक जानते हैं कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए का मतलब है कि आपने जब हवन करने से पहले एक चिट्ठी मिलती है कि आप इसमें लिख दो कि आप अपने डीएनए में कितने लोगों को शामिल करने वाले हो। डीएनए में मायके पक्ष की नहीं होनी चाहिए, अगर ससुराल में हो तो। अगर शादी नहीं हुई है तो आप अपने माता-पिता, बहन-भाई जुड़ सकते हो। आपकी शादी हो गई तो पत्नी, सास-ससुर इतने, लेकिन हो सके तो डीएनए में बहुत कम लोगों को रखें क्योंकि बहुत लोगों की सास ऐसी होती हैं, कितना भी उन्हें मना करो वो नहीं मानती हैं। अनवांटेड जब आप नहीं रहोगे, अनवांटेड किसी भी देवी-देवताओं की पूजा करने, भजन कीर्तन में वो चले ही जाते हैं। बस प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी बहुएँ सास को नहीं समझा सकती हैं और सास बहू का तो बहुत ही लंबा पंगा चल रहा होता है, ठीक है? जो बोलना है सही बोलना है। गुरुजी भी वही बात बोलते हैं। अब बोलते हैं कि हमारे डीएनए की सुरक्षा कैसे हो? तो देखो डीएनए में जब आपकी शादी होगी तो आपके सास-ससुर, पति-पत्नी, लेकिन जब आपको पता है कि भई हमें पति-पत्नी को सुरक्षित रहना है, तो आप अपने पति-पत्नी, बच्चे ही रहें। इतना बड़ा डीएनए मत बनाइए कि जब आपको समझाना पड़े और वो समझते नहीं हैं, तो वहाँ पर जो बेचारे पैसे लगाते हैं उसको ही बहुत प्रॉब्लम आती है। और फिर आप गुरुजी के पास दोबारा टोकन लेते हैं मिलने के लिए, दोबारा आप पैसे खर्च करते हैं, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है तब तक तो। और जब तक आप बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर चुके होते हो कि पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं, मानसिक संतुलन भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। बाद में जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाद में पता चलता है कि ये सब यहाँ से हो रहा है। तो देखो डीएनए में बहुत कम लोगों को रखो, हो सके तो। इसी को ही बोलते हैं डीएनए। डीएनए का मतलब यही है कि जो आपकी बात माने, जो आप जैसा करें वैसा ही आपके डीएनए में जिनको जोड़े हो वो लोग करें, तो ही आपका सब चल सकता है, वरना वो लोग खराब कर रहे हैं, आप सही कर रहे हो, तो सब कुछ तो एक ही व्यक्ति के ऊपर जाता है कि भाई जिससे परिवार चल रहा होता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, ठीक है? अब इसके बाद ये नहीं कि वो कहीं भी जा रहे हैं, छुप-छुपा कर कुछ कर रहे हैं, तो वो सब आपके ही ऊपर आता है, क्योंकि आप मना करोगे, वो आप में अपोज़िट धमकेगा, कुछ भी अनवांटेड बोलेगा, पति-पत्नी में झगड़े कराएगा, झगड़ा करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता ना वो। तो गंदगियाँ आ गई डीएनए से आप तक, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबके साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो से सबको हेल्प हो सकती है। और जहाँ पे भी मैंने कुछ गलत बोला है, वहाँ पे प्लीज़ मुझे क्षमा करें। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जय माता दी।